अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1 ए का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है नंबर्स का। ओके, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताता चलूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट के हवाले से। स्क्वायर क्या होता है? जैसे मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। 2 की पावर 2 मीन 2 का स्क्वायर, और वो है 2 इंटू 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4। इसी तरह मैं बात करता हूँ 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मीन 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो ये मैंने 2 और 3 का स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है और 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है किसी भी वैल्यू की पावर 1/2, ठीक है। किसी भी वैल्यू की पावर 1/2। तो जैसे कि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, तो इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट जो है वो आता है 2। यानी कि ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या आता है 2। इसी तरह से 9, देखिए 3 का स्क्वायर आया था 9, और 9 का जो स्क्वायर रूट वो हमारे पास आता है 3। तो इसी तरह से कुछ नंबर आगे हमें गिवन है जिनका हमने रूट फाइंड करना है, ठीक है। इसके रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 176, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम सिंबल डाल लेते हैं स्क्वायर रूट का, ठीक है। 1764। ओके, इसके बाद हम इसके बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स। 1764 के प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखें ये 1 से तो प्राइम फैक्टराइजेशन में, बल्कि आपको पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। ये बनाते हैं हम प्राइम नंबर से 2 3 5 7 11 एंड अप टू 7 प्राइम नंबर से। तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 से देखेंगे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले 2 1 से तो डिवाइड नहीं होता, तो 2 1 और 7 17 से हम डिवाइड करेंगे। तो 2 8 ज़ार 16। तो ये 17 है, 1 जो है वो आगे 6 के साथ जाएगा और तो ये 16 बन जाएगा। तो फिर दोबारा से आ जाएगा 2 8 ज़ार 16 एंड देन आखिर में 4 बच जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4। इसके बाद 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2। ओके, इसके बाद देखें ये अब 2 से इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं बन रहे। इसके बाद हम नंबर चेंज करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 1 ज़ार 3, ठीक है। और फिर ये देखिए 4 है, 1 जो है वो नेक्स्ट जो है वो 4 के साथ जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 4 ज़ार 12। अब 14 में से 2 जो है वो बच जाएगा, वो 2 नेक्स्ट 1 के साथ जाएगा, 21 बन जाएगा। तो 3 7 ज़ार 21, ठीक है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो 3 3 4 ज़ार 12 एंड देन 3 9 ज़ार 27। इसके बाद ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। इस तरह से हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो ये आ गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्क्वायर रूट जो होता है वो बराबर होता है उस नंबर की वैल्यू या पावर 1/2। तो इसी तरह से इसके रूट को मैं लिख लेता हूँ पावर 1/2। ओके, तो अब देखें ये 2 एंड 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। इस पेयर को मैं इंडेक्स नोटेशन में ले लेता हूँ 2 की पावर 2। ये मैंने आपको पहले बताया था कि इंडेक्स नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में। तो
इस तरह से हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख देंगे। और होल जो है यानी इन तमाम की जो पावर है 1/2, ठीक है। इसके बाद जो है हम ये देखें, ये इन सब नंबर्स की पावर जो होल है वो 1/2 है, तो इनको इंडिविजुअली हम हर नंबर के साथ लिख देंगे कुछ यूँ, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 2 और इसकी जो पावर है 1/2। तो ये 1/2 जो पावर है ये इन तमाम नंबर्स के ऊपर आ जाएगी। अच्छा, एक रूल है कि जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए, ठीक है, तो ये आपस में जो है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2 की पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है। और इसी तरह से 3 की पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है। और इसी तरह से 7 की पावर 2 इंटू 1/2। ओके, ये अब देखिए ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 are 2, 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 2 1 are 2। तो यूँ हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 1 1 are 1 मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 1। और इसी तरह से 3 की पावर भी देखिए कटिंग हो गई है, 1 1 are 1। और इसी तरह से 7 की पावर भी 1 1 are 1। और आखिर में इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 are 6 एंड आ जाएगा 6 एंड इंटू 7 एंड 7 6 are 42। तो यूँ हमारे पास इस नंबर का 1764, ठीक है, इसका जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 42। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन बी 576, ठीक है। इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं जी। 576, ओके। तो प्राइम फैक्टर्स मैंने बताया था ये प्राइम नंबर से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 2 4, ठीक है। ये 5 था, 1 जो है वो आगे 7 के साथ जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 2 8 16। अब ये 17 था तो 1 आगे 6 के साथ चला जाएगा तो वो 16 बना देगा, 2 8 16। अगर ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ नहीं आ रही तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है। 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 4 are 8। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 are 14 एंड देन 2 2 2 3 are 6, 7 है, 1 बचेगा, वो 2 के साथ मिल के 12 हो जाएगा और 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 8 are 16, okay। 2 9 are 18, then 3 3 are 9 and 3 1 are 3। इस तरह से हमारे पास इसके जो है वो प्राइम फैक्टर्स आ गए। अभी देखिए ये 1 2 3 4 5 6, 6 जो है हमारे पास 2 है और 2 जो है वो 3 है। तो इनको हम यूँ लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद आ जाएगा 3 इंटू 3। और इसके रूट की जगह मैं होल पावर कर दूंगा 1/2। ओके, पेयर्स बना लेंगे दो दो के, ठीक है। और इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और होल जो है वो हमारे पास आ जाएगा पावर 1/2। ओके, तो इसको हम ये देखें, ये होल पावर 1/2 है, इंडिविजुअली हम हर एक के ऊपर इसको यूँ लिख देंगे पावर 1/2, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे और इससे इजीली हमारी कटिंग हो जाएगी। 2 की पावर 2 और ये जो है मैं नीचे लिख देता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 1/2, ये इसके साथ मैंने नीचे लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि मैंने बताया था पावर के ऊपर पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट 2 की पावर 2 इंटू 1/2, ओके, 2 की पावर 2, अच्छा यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था, 2 की पावर 2 थी और इसके ऊपर पावर 1/2 इंटू 1/2। और इसी तरह से 3 की पावर 2 इंटू 1/2। इसी तरह से जो है इसके जो एक्सपोनेंट्स की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। पावर्स की कटिंग के बाद ये 1 1 रह जाएगा और 1 1 से मल्टीप्लाई होके इन तमाम की वैल्यू जो आ जाएगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। इस तरह से पावर्स 1 1 रह जाएंगी और नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 8 8 3 जो है वो 24 आ जाएगा। तो ये 24 जो है इसका स्केल रूट आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 3375 का क्यूब रूट। ओके, क्यूब रूट क्या होता है? जैसे कि हमारे पास के रूट जो होता है उसके ऊपर उस नंबर की पावर 1/2 होती है। इसी तरह से किसी नंबर के ऊपर क्यूब रूट हो तो इट मीन पावर जो है वो 1/3 है। ठीक है, तो इसकी मैं क्यूब और क्यूब रूट के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ। जैसे ये 2 है तो इसका जो क्यूब है यानी पावर 3 जो है वो आता है 2 इक्वल्स टू 8। इसी तरह 8 का जो क्यूब रूट है वो हमारे पास आता है 2। ठीक है, इसी तरह से 3 का क्यूब जो है वो हमारे पास आता है 27। और इसी तरह से 27 का क्यूब रूट जो आता है वो वापस हमारे पास क्या आता है 3। ठीक है, तो 3 का क्यूब जो है वो 27 और 27 का क्यूब रूट जो है वो हमारे पास आता है 3। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स इसके बनाते हैं। तो ये मैंने प्राइम फैक्टर्स बना लिए हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 1 जो है वो 5 के साथ मिलकर 3 5 ज़ा 50, 3 3 ज़ा 9, 2 जो है वो 2 के साथ मिलकर 22 बना देगा, 3 7 ज़ा 21 और 1 बचेगा वो 5 के साथ मिलकर 3 5 ज़ा 50। इसके फैक्टर समझ नहीं आ रहे तो मेरी वीडियोस को बार बार देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, एंड 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा। ठीक है, ये 12 है तो वो 5 के साथ मिलकर 25, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इसकी पावर जो आ जाएगी 1/3। अब हम 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बन जाएगा 3 जो है वो 3 दफ़ा है और 5 जो है ये भी 3 दफ़ा है। तो इनको हम इंडेक्स नोटेशन के अंदर कुछ यूँ लिख देंगे 3 की पावर 3 इंटू 5 जो है वो 3 टाइम है तो 5 की पावर 3। इसके बाद होल जो पावर है 1/3। ठीक है, क्योंकि इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ओके, अब तमाम नंबर्स के ऊपर इंडिविजुअली जो है वो 1/3 पावर आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से 5 की पावर 3 और ऊपर 1/3। और अब जो है पावर के ऊपर पावर मैंने आपको बताया था ये मल्टीप्लाई हो जाती है। और इसी तरह से 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15। तो ये हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगा 3375 का। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है जी क्यूब रूट ऑफ 1728। ठीक है, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। अच्छा, यहाँ पे 1 और 6 हम दो नंबर इकट्ठे यूज़ करेंगे। 2 8 ज़ा 16 तो पहले 0 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा 4 के साथ मिलेगा, 2 7 ज़ा 14। इसी तरह से फिर 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी है, आपको आ जाएंगे। इसी तरह से इसके बाद इसके जितने भी फैक्टर्स बने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो 6 टाइम्स जो 2 आया था तो मैंने 3 3 के पेयर्स बना दिए। ठीक है, और इसी तरह से फिर इनको मैंने इंडेक्स नोटेशन में लिखा है। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और इसी तरह से 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। इसके बाद मैंने बताया था कि पावर के ऊपर पावर जो है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, उसकी मैंने डायरेक्टली कटिंग कर दी। ठीक है, और इसके बाद फिर इन नंबर्स को जो 2, ये देखिए ये सारी कटिंग होकर पावर 1 1 आ गया। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगी। ठीक है, इन सारों की पावर्स। तो आखिर में जो है इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो इस तरह से हम सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद फिर इनके जो है वो ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग के बाद इंडेक्स नोटेशन में लिखने के बाद फिर इसको कटिंग करके तो इस तरह से हम आखिर में मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास इस नंबर का क्यूब रूट आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।